हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेश बायोलॉजी एंड दिस इज़ योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज का लेक्चर है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का और हमारी यूनिट है इकोलॉजी। तो ये यूनिट है हमारी एक इम्पोर्टेंट यूनिट बीएससी 6th सेमेस्टर बॉटनी और जूलॉजी दोनों का जो पेपर 2 है उसमें ये इम्पोर्टेंट यूनिट हमारी हमें देखने को मिलती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको पूरा सेशंस अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, पूरा देख के जाना, शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। तो जो इकोलॉजी जो टर्म है इसको किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले इकोलॉजी जान लो होता क्या है। तो जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनका जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है, कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक, एबायोटिक, ये सारे कंपोनेंट्स, इनकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो जो टर्म था इकोलॉजी ये किसने दिया था, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने दिया था इकोलॉजी टर्म। तो ऑप्शन हैं रीटर, अरिस्टोटल, ब्राउन और खुराना। तो ये खुराना तो आपको दिख रहे होंगे, अरिस्टोटल और ब्राउन ये सारे आपको समझ आ रहे होंगे, ये इस एरिया के साइंटिस्ट तो नहीं है। तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो रीटर। तो इसका राइट आंसर है रीटर। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है रीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करना है एक्चुअली इसको। तो इकोसिस्टम कंटेंट्स। तो इकोसिस्टम कंटेंट्स क्या क्या कंटेन करता है इकोसिस्टम, उसमें क्या क्या होती हैं इनमें से चीज़ें। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। ये सारी चीज़ें हमें इकोसिस्टम में देखने को मिलती हैं। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं और डिकम्पोजर भी होते हैं। तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। आपने पिरामिड्स वाला जो कंसेप्ट पढ़ा होगा इस यूनिट में, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, बहुत सारे पिरामिड्स पढ़े होंगे। तो उनमें एक पिरामिड है वो हमेशा, एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो आपको इनमें से बताना है इन्वर्टेड रहता है, उल्टा रहता है, अपराइट रहता है, मतलब सीधा रहता है, या इनमें से ये दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है अपराइट। तो जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट रहता है, सीधा रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डिकम्पोजर्स आर। तो डिकम्पोजर्स के बारे में बताना है। डिकम्पोजर्स कौन कौन से, इनमें से जो पेयर हैं उनमें कौन कौन से डिकम्पोजर्स हैं। तो एनिमलिया और मोनेरा तो डिकम्पोजर्स नहीं है। एनिमल्स तो डिकम्पोज नहीं करते किसी भी चीज़ को। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा नो, प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस आर नॉट द डिकम्पोजर्स। फंजाई एंड प्लांटी नॉट। द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई ही तो डिकम्पोज करते हैं किसी भी मैटर को। जब डिकम्पोजिशन करना हो, मतलब अगर कोई चीज़ डेड हो जाती है कहीं पे भी, प्लांट या एनिमल, तो उसको डिकम्पोज कौन करता है, उसको ख़त्म कौन कराता है, बैक्टीरिया और फंजाई। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब हमें पॉन्ड एक एग्जाम्पल बताना है, कैसा इकोसिस्टम है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड है। तो पॉन्ड कोई भी ह्यूमन बीइंग तो नहीं बना सकता। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए गए हों, और नेचुरल होते हैं जो अपने आप बने हुए हों। तो पॉन्ड अपने आप ही तो बनता है, उसमें सारे कंपोनेंट्स अपने आप आते हैं। तो पॉन्ड है नेचुरल इकोसिस्टम। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। अब इकोलॉजी हमने देखा था रीटर ने कॉइन किया था, अब टर्म इकोसिस्टम किसने कॉइन किया है वो देखेंगे हम। तो इसका राइट आंसर है द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय टेंसले। द राइट आंसर इज टेंसले। ओके, तो टेंसले पे टिक करते हैं इसको। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 5 नेचुरल इकोसिस्टम पे टिक कर दें इसको पहले, नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी कौन से इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ओशियन। ओशियंस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो ओशियन इसका राइट आंसर है। माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये भी इकोसिस्टम्स है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 8।
अप्रोक्सीमेटली वाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू वन ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल लोअर टू इट। इसका मतलब है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी जाती है। मतलब फूड चेन में आपने ट्रॉफिक लेवल पढ़ रखा होगा, जो भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो उनमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल तक कितनी एनर्जी जाएगी या फिर उसके बाद कितनी एनर्जी जाएगी। तो जितनी भी एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है तो उसकी 10% एनर्जी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो 10% लॉ आपने सुना होगा, जो कि लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। 10% लॉ उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ। तो किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हम किस लॉ के द्वारा बताते हैं? तो एनर्जी से रिलेटेड कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ हार्डी-वेनबर्ग लॉ। तो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज द राइट आंसर। थर्मोडाइनमिक्स का लॉ राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हार्डी-वेनबर्ग लॉ, ये तो आता है इवोल्यूशन में। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ है। लॉ ऑफ मोमेंटम आता है फोर्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ए स्पीसीज विद रेफरेंस टू द प्लेस ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन है इकोलॉजी, स्पीसीज, इकोलॉजिकल निश या एनवायरनमेंट। तो इनमें से ये डेफिनेशन किसी को भी सूट नहीं कर रही। इसका राइट आंसर है इकोलॉजिकल निश, जिसका मतलब होता है किसी भी स्पीसीज के बारे में हम उसके फंक्शन के साथ अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं, द स्पीसीज विद इट्स फंक्शन, और हम किसी भी इकोसिस्टम में उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो इकोलॉजिकल निश कहलाता है। उसको इकोलॉजिकल निश बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया इकोलॉजिकल निश। क्वेश्चन नंबर 11, डिकम्पोजर्स आर। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इसमें हमें ये बताना है। तो डिकम्पोजर्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटो हीटरोट्रॉप्स होते हैं, ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं या हीटरोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते। ऑटो हीटरोट्रॉप्स मतलब हाफ डिपेंड रहते हैं और हाफ खुद बना लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ऑर्गेनोट्रॉप्स भी नहीं है। राइट आंसर है हीटरोट्रॉप्स। क्या है राइट आंसर? हीटरोट्रॉप्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ए स्पीसीज विद रेफरेंस टू द प्लेस ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड। तो किसी भी जो एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर इकोलॉजिकल निश है। तो अभी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन। तो जो 70% है पूरे वर्ल्ड की, पूरी ग्लोबल कार्बन है, वो कहाँ पे मिलती है उसकी 70%? तो वो उसका करेक्ट आंसर है ओशियंस। ओशियंस में मिलती है। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम्स में भी आंसर देखा था हमने ओशियंस, और यहाँ पे भी आंसर है ओशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द फ्लो ऑफ एनर्जी अमॉन्ग वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज। तो एनर्जी का जो फ्लो है वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स पे, जो कि फूड चेन में होते हैं इकोसिस्टम में, तो उनका फ्लो किस तरह का है? यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। मतलब यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में ही जाता है, बाई डायरेक्शनल मतलब दो डायरेक्शंस में जाता है, मल्टी मतलब बहुत सारे डायरेक्शंस में, या सर्कुलर मतलब एक सर्कल में। तो इसका आंसर है यूनिडायरेक्शनल। तो एनर्जी वाले सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना अच्छे से। तो ये क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लाइकेंस आर वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ। तो लाइकेंस वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के? इनमें से इनका आंसर क्या है? तो आपने जो इंटरेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा होगा इकोलॉजी में, इंटरेक्शंस में भी वो पॉजिटिव हों या निगेटिव, दोनों टाइप के आपने पढ़ रखे होंगे। तो इसमें लाइकेन के बारे में पूछा है। तो लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई, पैरासिटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई, एपिफिटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, या फिर सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। तो ये तो हमें पता चल गया कि रिलेशनशिप एल्गी और फंजाई में ही है, लेकिन अब हमें सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, एपिफिटिक और सेप्रोफिटिक में से पता करना है। तो राइट आंसर है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है ये दोनों आपस में, इनको कुछ ना कुछ दोनों म्यूचुअली प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो एल्गी है वो फूड प्रोवाइड करता है एल्गी फंजाई को, और फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को। फंजाई तो हीटरोट्रॉप होते हैं और एल्गी ऑटोट्रॉप होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है।
और पैरासिटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर कोई भी इंडिविजुअल है दूसरे इंडिविजुअल पे डिपेंड रहता है। एपिफिटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कोई भी प्लांट है उसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है जो भी कोई सड़ी हुई चीज़ है उस पर कोई ग्रो कर रहा है उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए बायोम इज। अब हमें बायोम के बारे में बताना है, बायोम क्या होता है। तो ऑप्शन ए है सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स इन ए जियोग्राफिकल एरिया, सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, बायोटिक कंपोनेंट्स इन अ पॉपुलेशन या बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। तो इसका राइट आंसर है सम ऑफ इकोसिस्टम्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया। तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में जो जितने भी इकोसिस्टम है उनके सम को, उनके टोटल इकोसिस्टम्स को हम बायोम बोलते हैं। और ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स और पॉपुलेशन और इकोलॉजी में है ये तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता इस क्वेश्चन में। और इकोसिस्टम ऑन द अर्थ वो भी गलत है। बायोम होता है सम ऑफ इकोसिस्टम इन ए जियोग्राफिकल एरिया। एनर्जी एंटर्स थ्रू इकोसिस्टम थ्रू। अब किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी जो है वो किस तरह से एंटर करती है, कौन सा मोड है उसके एंट्री का। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या कार्निवोर। तो इसका राइट आंसर है प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर ही तो फूड प्रोवाइड करते हैं सारे और जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए। तो अगर फूड बनाते हैं प्रोड्यूसर तो फूड में होती है एनर्जी जो कि सनलाइट से दी जाती है। तो सनलाइट की एनर्जी कहाँ से एंटर हुई, प्रोड्यूसर से, प्लांट्स से। प्लांट्स ने सनलाइट को ट्रैप किया क्लोरोफिल की हेल्प से, उसको चेंज कर लिया फूड में। तो एनर्जी एंट्री एनर्जी की होती है इकोसिस्टम में थ्रू द प्रोड्यूसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहेबिट एन एरिया इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन से एक क्वेश्चन है जिसमें बताना है हमें कि जो सक्सेशन होता है उसमें फर्स्ट कम्युनिटी जो सबसे पहले आके इनहेबिट करती है, किसी भी एरिया में सबसे पहले आके रहती है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन है पायोनियर कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ट्रांजिशनल कम्युनिटी या सीरियल कम्युनिटी। तो राइट आंसर है पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर मतलब जो सबसे फर्स्ट है उसको पायोनियर बोलते हैं। तो पायोनियर जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी फील्ड है उसमें पायोनियर वर्क इज डन बाय, कोई भी साइंटिस्ट हो उनके द्वारा पायोनियर वर्क मतलब सबसे फर्स्ट, पहला काम। इसी तरह से पहला रहने वाला कम्युनिटी, सबसे पहले आने वाली कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन में पायोनियर कम्युनिटी कहलाती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो कम्युनिटी जो सबसे एंड में आती है, उसने एस्टेब्लिश कर ली, वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए, एस्टेब्लिशमेंट हो गया कम्युनिटीज़ का, तो फिर लास्ट में जो आएगी कम्युनिटी दैट इज़ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और ट्रांजिशनल होती है एक कम्युनिटी आ गई उसके बाद जो भी कम्युनिटी आएगी उसको ट्रांजिशनल बोलते हैं, ट्रांजिशन करवा रही है वो कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटी भी ट्रांजिशनल कम्युनिटी को ही बोलते हैं, उसका अदर नेम है सीरियल कम्युनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है पायोनियर कम्युनिटी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द सीरीज ऑफ चेंजेस इन सक्सेशन फ्रॉम पायोनियर टू क्लाइमैक्स स्टेज कॉन्स्टिट्यूट ए। तो जो सीरीज होती है सक्सेशन की पायोनियर से क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक, क्लाइमैक्स स्टेज तक, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसका टेक्निकल नाम क्या है। उसका नाम है सीयर, सीयर बोलते हैं उसको। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोसीयर टर्म सुना होगा, उसमें जब आपने सक्सेशन पढ़ा होगा तो हाइड्रोसीयर, जीरो सीयर, तो उसको शीयर बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है शीयर। अब आपको ये टर्म्स दिख रहे होंगे, ये भी आपको पता करने होंगे। तो एकेसिस का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिश्ड हो गई कम्युनिटी वहाँ पे, तो एकेसिस हो गया। नडेशन का मतलब होता है जब कोई भी ऐसा लैंड है या ऐसा वाटर बॉडी है जहाँ पे पहले से कोई कम्युनिटी नहीं रहती, इनहेबिट नहीं करती, वहाँ पे जो फर्स्ट कम्युनिटी आएगी, जब फर्स्ट कम्युनिटी आएगी तो उसको नडेशन बोला जाएगा उस प्रोसेस को, क्योंकि वहाँ पे कभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करी कम्युनिटी, एकदम सब रीस्टार्ट हो रहा है, नया हो रहा है, कुछ पहले से था ही नहीं। नडेशन। इन्वेजन होता है पहले से है कुछ कोई कम्युनिटी, वहाँ पे आके कोई दूसरी कम्युनिटी रहने लगे, कोई दूसरे स्पीसीज आके रहने लगे, उसको इन्वेजन बोलते हैं, इन्वेजन। तो ये सारे टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर क्रॉप एंड एनवायरनमेंट। जो स्टडी होती है रिलेशन किस किस में, एग्रीकल्चर क्रॉप, जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स होती हैं उनमें, और एनवायरनमेंट में, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इनके रिलेशन के स्टडी को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी इज द राइट आंसर। एग्रो इकोसिस्टम, ऑट इकोलॉजी, इवोल्यूशन इकोलॉजी, ये अपने अलग टर्म्स हैं, इनका अलग सिग्निफिकेंस है। और एग्रो इकोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर क्रॉप एंड एनवायरनमेंट।
तो ये एंड है इस सेशन का। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन समझ आए हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो और हमको भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही सेशंस आपके लिए और आते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट करके बता देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड follow the Crash Biology on Instagram as well. Thanks you.